जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। है दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं ये केमिस्ट्री का क्लास है और आज जो क्लास है वो केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है। जितने भी रेलवे के तैयारी करने वाले बच्चे या वो आरआरबी एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, जितने भी तैयारी करने वाले दोस्त एवं भाइयों एवं बहनों होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसमें आपको इस चैनल पर अभी जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और जीके जीएस का आपको टोटल क्लास मिलेगा फुल्ली, वो भी निःशुल्क क्लास मिलने वाला है। ये मेरा गारंटी है कि आपको हम पूरा जो निःशुल्क क्लास है प्रोवाइड कराएंगे जीके जीएस का, और वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा जो सिलेबस कहीं पे कट नहीं किया रहेगा। तो आज जो क्लास है ये केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है। अगर आप इससे पहले वाले यदि केमिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो जो क्लास हुआ है वो बेसिक का क्लास था। आज जो क्लास होने वाला है ये केमिस्ट्री का सेकंड क्लास होने वाला है, और इससे पहले जो क्लास कराए थे इससे भी इम्पोर्टेंट था, वो बेसिक का था। तो इस तरह से आपको हम आगे बढ़ते ले जाएंगे और धीरे धीरे जो है आज भी कुछ बेसिक का ही क्लास है और धीरे धीरे आपको हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट डे से। आज जो थोड़ा बेसिक है इसमें देखिए, आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है मुख्य यौगिक प्रमुख यौगिक के बारे में बताएंगे। और आज का जो क्लास करिएगा इससे आपका किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसमें से 1 मार्क्स 1 नंबर आना अनिवार्य है। ये मेरा गारंटी है कि इसमें से 1 मार्क्स आएगा निश्चित रूप से। देखिए, अब जो ये आपको अभी बताने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, यौगिक है। तो सबसे पहले आप देखिए धोबन सोडा ये धोबन सोडा वैसा होता है जैसे कि आप मतलब अपने जैसे कपड़ा साफ करते हैं उसी तरह का ये सोडा होता है, धोबन सोडा। तो देखिए, आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं प्रथम बार, क्योंकि मतलब अगर लास्ट में इसको बताएंगे तो आपको याद करने में लफड़ा हो जाएगा। अभी आप क्लास स्टार्ट किए हैं तो आपका मूड फ्रेश है तो आप इसको आसानी से याद कर पाइएगा। अगर बाद में बताएंगे तो आपको और सारा विषय का भी बोझ रहेगा, तो आपको समझने में और आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको शुरू में ताज़ा तंदुरुस्त अभी हैं इसलिए अभी बता देते हैं कि आपको याद भी रहेगा। तो चलिए, धोबन सोडा देखिए, धोबन जो सोडा होता है, धोबन सोडा का सूत्र Na2CO3 H2O होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। देखिए, धोबन सोडा होता है जो आप कपड़ा मतलब साफ करते हैं, अपने कपड़े की धुलाई करते हैं, वो जो सर्फ जो आप बोलते हैं उसी में मिक्स रहता है और यही होता है Na2CO3 H2O। अब इसको आप एग्जाम में याद कैसे करिएगा वो देखिए। धोबन सोडा देखिए, धोने के सोडा के लिए जब आप कपड़ा साफ करिएगा तो आप कपड़ा साफ करने के क्रम में आप क्या 2 उंगली से कपड़ा साफ कर सकते हैं? तो नहीं। तो आप जो है कपड़ा साफ करने के क्रम में आप अपने 10 उंगली का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ज्यों ही आप अपने 10 उंगली का इस्तेमाल करते हैं तब याद रखने के लिए देखिए इसमें 10H2O, जब इसमें 10 लगा रहे हैं तब ये धोबन सोडा होगा जो कि धोने का काम करेगा, कपड़ा को धोने के लिए। देखिए, इसमें 10 लगा है। अब देखिए आगे जो है बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा को ही दूसरा नाम खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसको मतलब खाया जाता है भोजन के रूप में, कोई पकवान बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है जिससे कि वो पकवान जल्दी पक जाता है उसके लिए। तो देखिए, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा के लिए आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला सूत्र जो होता है Na×HCO3 होता है। ये आप याद देखिए, धोबन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों रिलेटेड है, इसलिए आपको जब भी देखिए जिसमें 10 मतलब कि 10 उंगली से यदि हम काम कर रहे हैं तो वो उसमें आपको मतलब कपड़े साफ करने में 10 उंगली का काम करेंगे। बेकिंग खाने के लिए तो हम 2 उंगली से भी खा सकते हैं, 3 उंगली से भी खा सकते हैं। तो खाने के सोडा में आपको डायरेक्ट सिंपल रहेगा कि Na×HCO3 रहेगा। अब देखिए, एक अब नया जो है ये कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा क्या होता है? तो कास्टिक सोडा को याद करने के लिए आपको देखिए, ज्यों ही कास्टिक की बात आती है तो कास्टिक में आपको OH मिलेगा। कास्टिक की जहां भी बात आएगा आपको OH मिलेगा देखने को, कास्टिक में OH लगेगा। लेकिन अब देखिए, कास्टिक के आगे याद करना आपको आसान हो जाएगा इस तरह से। कास्टिक सोडा है तो कास्टिक के लिए तो आप OH जान गए कि जब भी आप कास्टिक की बात कीजिए वहां पे OH होगा ही।
लेकिन अब देखिए सोडा, सोडा किससे बना होता है? तो सोडियम का होता है। और सोडियम का साइंबल आप जानते हैं कि सोडियम का साइंबल Na होता है। तो Na मतलब कास्टिक सोडा के लिए आप NaOH, आपको देखिए आसानी से NaOH कास्टिक सोडा का। अब देखिए फिर कास्टिक पोटास है, तो फिर आप जानते हैं कि ये जो कास्टिक जो लगता है तो कास्टिक में OH लगता है, तो देखिए इसमें भी OH लगा है। लेकिन पोटास, पोटास का साइंबल क्या होता है? तो पोटास का साइंबल K होता है। तो पोटास का साइंबल K होता है। तो इस तरह से आप कास्टिक पोटास में K शुरू में लगा के और लास्ट में OH जो कास्टिक होता है वो, इस तरह से देखिए आप कास्टिक। आज अभी जो क्लास होगा आपको ये जो टोटल कंपाउंड है, इंपॉर्टेंस कंपाउंड है, और आपको इसी क्लास में अभी तुरंत आपको याद करना है। बाद में याद करने वाला बात नहीं है कि एक बार देख लेते हैं फिर लिख लेते हैं, वीडियो को अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं और उसके बाद याद करेंगे। ऐसे बात में आपको कभी याद नहीं होगा और कभी आपको समय भी नहीं मिलेगा याद करने के लिए। पढ़ते जाइए और अभी याद करते जाइए जिस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए कास्टिक पोटास आप जान गए कि KOH इसका होगा। और किस तरह से? तो पोटास, ज्यों ही कास्टिक की बात होती है, कास्टिक का मतलब ही आप अपने मन में बैठा लीजिए कि कास्टिक का मतलब OH होता है। ज्यों ही कास्टिक की बात होता है त्यों OH आपको देखना है। अब देखिए अगला जो आता है, ये जाना पहचाना जो ये कंपाउंड है, आप जैसे कि चौक या चूना पत्थर। देखिए ये चूना जो होता है ना 3 टाइप्स का होता है, मतलब 3 तरह का चूना होता है। एक चौक मतलब जो आप खल्ली जो जिसको बोलते हैं, यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो चौक, यही चौक होता है, यही चूना पत्थर है। एक कली चूना होता है, ये कुछ दूसरे वर्ग में, और एक बुझा हुआ चूना होता है। देखिए चौक चूना पत्थर के लिए, देखिए ज्यों ही चूना पत्थर की बात आता है तो आप चूना के लिए Ca का यूज होगा ही, मतलब Ca मतलब कैल्शियम, तो इसका यूज होगा ही Ca का 100%। लेकिन अब आपको याद रखना है कि कौन चूना पत्थर में कौन सा यूज करेंगे और कली चूना में कौन सा यूज करेंगे और बुझा हुआ चूना में कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए चौक या चूना पत्थर, या देखिए चौक या चूना पत्थर का कहने का मतलब है कि इसमें एक से अधिक, मतलब कि एक, देखिए इसमें सब कॉमन है। ज्यों ही चूना का बात होगा तो Ca इसमें कॉमन है, Ca इसमें कॉमन है और Ca इसमें भी कॉमन है। देखिए कली चूना में, देखिए कली चूना, ये जो काला चूना है और इसमें ऑक्सीजन सिर्फ CaO होगा। कली चूना का जो सूत्र होगा आपको इसमें CaO होगा। और बुझा हुआ चूना जो होगा CaOH का होल ट्यूब, OH का होल ट्यूब। और ये जो चौक या चूना पत्थर होता है CaCO3 होता है। देखिए इसमें देखिए आपको लंबा, इसमें लंबा चौड़ा, देखिए या तो इसको आप चौक बोलिए या चूना पत्थर बोलिए, ये जो होगा स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जो होगा CaCO3, क्योंकि ये देखने से भी थोड़ा लंबा चौड़ा लगता है, तो इसमें इसका फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा चौड़ा CaCO3 होगा। इसी तरह कली चूना का होगा CaO, बुझा हुआ चूना का होगा CaOH का होल ट्यूब। अब देखिए एक नया चीज आपके सामने आया, एक नया फॉर्मूला आया है जो कि जिप्सम होता है। जिप्सम, देखिए जिप्सम होता है जो एक तुतिया की तरह होता है, एक तरह से तुतिया की तरह होता है, जो मतलब किसी बाहरी वातावरण पर कोई जैसे तांबा का जैसे पदार्थ छोड़ दिया जाता है तो उस पर दही के मतलब थोड़ा उजला उजला जमा हो जाता है, वही जिप्सम। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है ये कैल्शियम से ही बनता है और जिप्सम में सल्फेट रहेगा। मतलब ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कुछ है। मतलब इसी में जब जिप्सम में ही थोड़ा मतलब हाफ जब वाटर को कर देते हैं, जल को, तो उसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसलिए दोनों जो है, या तो आप जिप्सम बनाइए या ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए, उसमें आपको सल्फेट लगेगा ही लगेगा, सल्फेट का SO4, दैट मीन्स कि ये SO4 सल्फेट लगेगा। और ये देखिए Ca, और इसमें Ca कैल्शियम और Ca कैल्शियम। देखिए आप जिप्सम, मतलब जिप्सम से आप याद रखिए, आप याद करिए कि आप 10th में पढ़े होंगे कि जिप्सम बनाने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो इसको बनाने के लिए जिप्सम को CaSO4 इंटू H2O, देखिए ये आपको लगेगा जिप्सम बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो आता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जानते हैं कि हड्डी जोड़ने में यूज होता है, ठीक है। हड्डी जोड़ने में, तो हड्डी कब जुटेगा? जब हड्डी टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा, उसका 2 पार्ट होगा, मतलब कि हाफ हो जाएगा। जब हड्डी हाफ होता है टूट के तब जुड़ता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब भी आप फॉर्मूला यूज करिएगा तो इसको याद लाने के लिए, ऐसा कि मतलब हमेशा ध्यान में रहे, इसके लिए देखिए
ज्यों ही हड्डी टूटेगा तो प्लास्टर होगा, और प्लास्टर होने में हड्डी टूटेगा तब। डेट मीन्स कि हाफ वाटर H2O, मतलब कि इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जानते हैं कि हड्डी जोड़ने के लिए यूज होता है, और हड्डी जब टूटता है हाफ होता है, मतलब आधा, टूटने का मतलब आधा होता है, तब आप उसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप किसे CaSO4 इंटू 1/2 यानी कि हाफ H2O। अब देखिए, अब 3 आपको कंटिन्यू में याद करना है कि एक सफ़ेद कशिश होता है, एक नीला कशिश होता है, एक हरा कशिश होता है। देखिए सफ़ेद कशिश आप सबसे पहले देखिए Zn जो होता है ना, Zn मतलब जिंक के साथ यदि आप सल्फेट को यदि छोड़ देते हैं, वैसे Zn जिंक जो होता है ना थोड़ा सफ़ेद टाइप का होता है, उजला टाइप का होता है, ठीक है। तो Z आप अगर जिंक सल्फेट अगर बना रहे हैं, सॉरी, आप जब सफ़ेद कशिश या कोई भी कशिश बना रहे हैं तो एक बात आप समझ जाइए कि जो जिस तरह से कास्टिक में आपको OH लगाना जरूरी था, OH लगा रहे थे कास्टिक में, उसी तरह से आपको सल्फेट में आपको कशिश जो बनेगा तो कशिश में ये लगेगा, कशिश में सल्फेट की आवश्यकता होगी। कशिश ज्यों ही बनाएंगे तो उसमें सल्फेट जुड़ेगा ही, और सल्फेट के साथ साथ H2O भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। जब तक आप सफ़ेद कशिश या कोई भी कशिश बनाते हैं तो आपको उसमें सल्फेट को ऐड करना है, मतलब सल्फेट को मिलाना है और जल को भी मिलाना अनिवार्य है। अगर आप अगर सल्फेट और जल को मिलाइएगा उसके बाद ही कोई भी कशिश बनेगा। या देखिए सफ़ेद कशिश, या इसी को थोथा भी बोला जाता है, थोथा भी बोला जाता है गाँव की भाषा में, और इसका जो इंग्लिश जो मीनिंग होता है विट्रियल होता है, विट्रियल इसका इंग्लिश मीनिंग, और इसको सफ़ेद शुद्ध हिंदी भाषा में सफ़ेद कशिश बोला जाता है, कशिश। तो इसका जब भी अगर इसको फॉर्मूला जब याद करना होगा तो आप इसको समझ लीजिए कि SO4 मतलब कि सल्फेट का यूज हमेशा होगा ही। अब सफ़ेद कशिश की बात आता है कि सफ़ेद कशिश का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो आप जानिए जिंक जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, उजले रंग का होता है, थोड़ा उजले रंग का। तो देखिए जब भी आपको बनाने के लिए बोला जाएगा ये मतलब फॉर्मूला बनाना, आपको इससे पहले मतलब वीडियो में हम आपको बता चुके हैं बेसिक में, और इसको क्या पढ़ना है ये भी आपको बता चुके हैं, यानी कि उसमें बता चुके हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे फॉर्मूला बनाना है। वो फॉर्मूला उसमें आपको 140 फॉर्मूला बनाने के लिए आपको दिए थे पिछले वीडियो में, और वो आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है इसका याद करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप सफ़ेद बनाइए तो आप जानते हैं कि SO4 तो लगेगा ही जो ही हम कशिश बनाएंगे, और इसके साथ मतलब जल लगेगा, तो अभी जल की बात छोड़ दीजिए, SO4 लगेगा। लेकिन अब सफ़ेद कशिश बनाना है तो आपको पता है कि सफ़ेद मतलब कशिश बनाना है तो Zn का जो रंग होता है वो, तो Zn इसमें प्लस कर दीजिए। अब देखिए इसका जो बात होता है आगे बता रहे हैं थोड़ा, देखिए इस तरह से आप सफ़ेद कशिश ZnSO4 इंटू 7H2O, ये सफ़ेद कशिश का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये Zn जो है सफ़ेद कलर का होता था इसलिए सफ़ेद कशिश बन गया। अब देखिए ये नीला कशिश क्या होता है, जब कॉपर के किसी भी चीज़ को आप अगर छोड़ देते हैं तो सल्फेट की उपस्थिति में वो जो होता है नीले कलर का एक उस पर लेयर बना लेता है, परत बना लेता है, तब वो जो होता है नीले कलर का हो जाता है और नीला कशिश होता है। अब देखिए हरा कशिश जो बनता है तो इस तरह से। अब हरा कशिश देखिए, जो हरा कशिश आप लोहा के बारे में जानते हैं कि लोहा Fe जो लोहा का फॉर्मूला होता है, और हरा जब आप लोहे से एक तरह से एक जो कुदाल होता है जो जिससे कि मिट्टी को कोड़ा जाता है, उससे कोड़ने के बाद उसमें फसल लगाते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है, और मतलब वो कुदाल जो होता है लोहा का होता है, और उससे जब मिट्टी की कुराई की जाती है तो वो उससे फसल उपजता है, और फसल उपजने के बाद हरा फसल होता है, हरा फसल का रंग। तो इस तरह से हरा कशिश मतलब लोहा, जब भी हरा कशिश की बात किया जाए तो उसमें FeSO4 का यूज करना है, FeSO4। देखिए अब आपको हमेशा आप हमेशा क्या सोचिएगा कि हरियाली, अब आप हरा कशिश में 7H2O होगा या 5H2O होगा या इसमें 7H2O होगा सफ़ेद में, तो उसको आप याद करने के लिए देखिए आपको हरियाली कब चाहिए, तो आपको हरियाली 7 दिन चाहिए। एक तरह से आप 7 दिन हरियाली रहना चाहेंगे, मतलब हरे मूड में एक तरह से, तो आपको हरियाली आप कैसे कितना दिन चाहिएगा, तो 7 दिन चाहिए। तो आप हरियाली में हमेशा जब भी हरा कशिश की बात हो तो 7H2O लगा दीजिए।
अब देखिए सफ़ेद कशिश कब लगाइए, तो आप सफ़ेदी में भी हमेशा रहना चाहेंगे। आप कब चाहेंगे कि मेरा वस्त्र मतलब गंदा रहे, तो आप हमेशा सप्ताह के 7 दिन आप सोचेंगे कि आप मतलब H2O में मतलब सफ़ेद 7H2O में आप मतलब रहेंगे, सफ़ेद आपका रहे। और जो बाकी बच जाता है 3 ही कशिश होता है, एक सफ़ेद कशिश, एक नीला कशिश, एक हरा कशिश, तो आप आगे जो बचता है वो 5H2O में मतलब कि नीला कशिश में। अब नेक्स्ट जो है एक इप्सन साल्ट है, तो इप्सन जो बनता है इसी तरह से इप्सन साल्ट, इसमें भी सल्फेट का आपको यूज करना पड़ेगा, सल्फेट मिला के ही बनता है। और इसमें देखिए मैग्नीशियम से बनता है, ये Mg से बनता है, मैग्नीशियम से बनता है। तो इप्सन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है MgSO4 × H2O होता है इप्सन साल्ट का फॉर्मूला। देखिए अब आपके सामने एक नया यौगिक आया है जो हास्य गैस है, मतलब कि जो हंसाने में गैस यूज आ जाता है वही गैस हास्य गैस, मतलब हंसने योग्य गैस। देखिए N2O, इसका फॉर्मूला हास्य गैस का N2O, इसको हास्य गैस बोलते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं या हास्य गैस, इसको मतलब फॉर्मूला इसका जो हास्य गैस बोलते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरह से एक अश्रु गैस भी होता है, मतलब एक रुलाने वाला गैस तो एक हंसाने वाला गैस। तो हंसाने वाला गैस आप कैसे याद करिएगा, अगर आपको कोई हंसा रहा है, तो अगर आपको बहुत देर से यदि हंसा रहा है, तो अब आप मतलब ज़्यादा देर से हंस रहे हैं तो आपका पेट ऑटोमेटिक आपको दुखने लगेगा और आप बोलिएगा कि नो नो अब मत हंसाइए, मतलब कि नो, मतलब ये ना N2O से होगा, मतलब अब नहीं हंसाइए, और N से नो मतलब नहीं हंसाइए। अब अश्रु में देखिए, अब मतलब अश्रु मतलब ये रुलाने वाला गैस, तो अश्रु में आपको याद मतलब रखना होगा कि CCl3 होता है और अश्रु गैस है। तो अश्रु कब, मतलब हंसने के बाद रोना, रोना के बाद हंसना, यही जिंदगी है। तो अब ज्यों ही हंसी गया मतलब रुला, जब हम एक बार रुल गए तब फिर हमको हंसना पड़ेगा, तो फिर से मतलब हंसने के लिए ना, तो इसमें ना CCl3NO, मतलब अश्रु गैस का फॉर्मूला CCl3NO होगा। और इसका जो नाम होता है ये क्लोरोपिक्रीन होता है, मतलब इसको क्लोरोपिक्रीन होता है, इसको जो बोलते हैं इसको जैसे नाइट्रस ऑक्साइड बोले हैं, तो ये क्लोरोपिक्रीन हो गया। उसी तरह से अब देखिए एक नौसादार, मतलब नौसादार एक पदार्थ होता है या यौगिक, तो नौसादार के लिए NH4Cl होता है, NH4Cl होता है। इस तरह से आप जो है अभी आपको अपने मतलब नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप कम से कम 2 से 3 दिन तक नोट करने के बाद आप इसको मतलब दिन में 1-2 बार सिर्फ पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। क्या याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लेना है, मतलब ऊपर से ऐसे पढ़ लेना है कि धोबन सोडा Na2CO3 × 10H2O, बस इतना पढ़ लेना है। याद नहीं करना है कि बैठ के और याद करना है कि धोबन सोडा Na2CO3, धोबन सोडा Na2CO3, ऐसे आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है और इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और आगे ये जो आपका केमिस्ट्री का जो क्लास था, ये क्लास सेकेंड, ये सेकेंड क्लास था। अब आपका जो इस तरह से बेसिक एक तरह से ख़त्म हो गया है, ये जो था ये ट्रेलर था एक तरह से। अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये जो है आपका पदार्थ। अब मेटर से आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ये मेटर आपका स्टार्ट होगा कल से, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो आप जब वीडियो 3rd मतलब 3 पार्ट में देखिएगा तो आपको इसमें से पदार्थ पढ़ाया जाएगा। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा पदार्थ होता है, या पदार्थ का क्या यूज है, इस सब चीज़ के बारे में आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों लोग में। तो आज के लिए चलते हैं, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।